हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं मोहन आपका स्वागत करता हूँ यूपीएससी एंड स्टेट टीसीएस फाउंडेशन बैच में। जैसे कि आपका सब्जेक्ट रीजनिंग को मैं पढ़ा रहा हूँ और उसमें 2 लेक्चर आपके हो भी गए हैं, बल्कि बाय मिस्टेक कल गलती से पहले ही लेक्चर दोबारा अगेन रिपीट हो गया था। तो वही लेक्चर मैंने आज सुबह मॉर्निंग में आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है बच्चों, तो उसको रोल वाइज रोल अपनी प्रैक्टिस सेट में लेते आओ और आगे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और जब सारे रूल कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम उसके बाद टेक्स्ट सीरीज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो रूल 8 तक हमने इसमें कंप्लीट करा दिया था। रूल 8 तक, रूल 8 में क्या कराया था बच्चों? इसमें था अक्षर एवं अंक का मिश्रित सहसंबंध। इसमें जो हमने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन हमारा हो गया था 11 नंबर का क्वेश्चन हमने करा दिया था। आगे चलते हैं इसी में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है RUST, संबंध रखता है 9 6 8 और 7। और फिर दिया हुआ हमें TSUR और इसका रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते हैं क्या रिलेशन हमें दिख रहा है। कल जो क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 11 कराया था, 11 में क्या कराया था कि F बराबर दे रखा था 216। ठीक है बच्चों, और क्या पूछा था हमसे? क्वेश्चन नंबर 11 में था L बराबर कितना होगा, ये था ना। तो इसमें क्या होगा, एक लेटर दे रखा था और डिजिट दे रखी थी। तो लेटर और डिजिट में क्या संबंध बन रहा है, इसी प्रकार से देखते हैं इसमें और इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। जो रिलेशन इन दोनों में बनेगा वही रिलेशन हमें इसके साथ निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रिलेशन निकालने के लिए इन लेटर का अंक निकाल लेते हैं कितने नंबर पर आता है। जैसे R कितने नंबर पे आता है? R आता है हमारा 18 नंबर पर। कितने पर? 18 पर। और U कितने पर आता है? U आता है 21 पर। S कितने पर आता है? S आता है हमारा 19 पर। और T हमारा कितने पर आता है बच्चों? 20 पर। तो हमें क्या देखना है कि ऐसे क्या रिलेशन बन रही है इन डिजिट के साथ और इन अंकों में। जो डिजिट और इन अंकों में रिलेशन बनेगा वही रिलेशन हमें किसके साथ निकालना है बच्चों? इसके साथ निकालना है। ठीक है, ये तो आसानी से आप सब याद कर सकते हो। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि पूरी एबीसीडी लिखी थी, उसके अंक मैंने लिख दिए थे। तो उसे आपको बच्चों याद भी करना है। और याद ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस में करोगे, ये अपना आप भी याद हो जाएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। तो अब देखते हैं 18 और 9 को देखते हैं कि इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा। 18 और 9 को हमने ऐड किया तो कितना आया? 27। ऐसे देखते हैं इसको ऐड करते हैं, कितना आता है? 21 को ऐड किया हमने 6 के साथ, कितना आया? 27। तो निकल गया रिलेशन। हम इसको इसके साथ ऐड करने पर नंबर कितना आ रहा है? 27। इसको इसके साथ ऐड करने पर कितना आ रहा है? 27। अब आगे देखते हैं कि अगली वाली डिजिट भी इसके साथ ऐड करने पर कितना है? 27। तो सेम सीरीज लग जाएगी। ये कितना है? 19 है। 19 को किसके साथ ऐड करेंगे? 8 के साथ। कितना? 8 के साथ। तो कितना आएगा? ये भी 27 ही है। और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 20 प्लस कितना? 7। तो ये भी कितना आएगा? 27। तो सिंपल सा है, इस डिजिट में और इन अक्षरों में दोनों को ऐड करने पर पहला लेटर इसका और इसका पहले लेटर को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 27। ऐसे इसी प्रकार सेकंड लेटर को सेकंड के साथ ऐड करेंगे तो 27।
तो इसी प्रकार से हम इनके नंबरिंग डाल लेते हैं और क्या करेंगे 27 में से घटा करके जो अंक आएगा उसी अंक के जो लेटर आएगा उसको हम लिख देंगे। नहीं तो क्या करेंगे 27 जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो टी कितने नंबर पर है 27 पर, नहीं टी कितने पर है 20 पर। एस कितने पर, एस हमने यहाँ भी लिखा हुआ है कितने पर है 19 पर। और फिर कितना है यू, यू यहाँ पर भी लिखा हुआ है कितना है 21 पर, कितना है 21 पर। आर कितने पर है 18, तो यहाँ भी लिख देंगे हम कितना 18। अब क्या करना है हमें वो संख्या निकालनी है जो इन संख्या में ऐड करने पर कितना बनाया जाए 27। अब 20 में कितना ऐड करें कि ये 27 हो जाए, तो हमने क्या ऐड किया, हम यहाँ से पेन कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। अगर हम बच्चों यहाँ पर 7 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 27। तो लेटर हमारा कौन सा होगा 7 नंबर पर जो भी लेटर होगा वही लेटर क्या आएगा यहाँ पर आएगा। तो 7 पे क्या आता है हमारा जी, क्या आता है बच्चों जी, 7 नंबर पे क्या आएगा जी। इसी प्रकार से 19 में कितना ऐड करें कि हमारा कितना हो जाए 27। तो बच्चों जैसे यहाँ पे कितना ऐड करने पर आया था 19 में 8 ऐड करने पर कितना आता है 27। तो 8 नंबर अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 27। तो हमें कौन सा लेटर लेना है 8 नंबर पर। 8 पर क्या आता है हमारा एच, क्या आता है बच्चों एच, ये क्या है 8 नंबर। इसी प्रकार से 21 में कितना ऐड करें, यहाँ पे 7 ऐड कर दो सिंपल सा, नहीं 6 ऐड करेंगे 21 में तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 27। तो 6 नंबर पे क्या आता है हमारा 6 नंबर पे आता है हमारा एफ, क्या आता है बच्चों एफ, ये कितना है 6 नंबर। ठीक है, और 18 में कितना ऐड करें कि हमारा कितना हो जाए 9 ऐड करेंगे तो 18 में कितना आ जाएगा ये भी 27 हो जाएगा। तो 9 नंबर पे क्या आता है हमारा आई, क्या आता है बच्चों आई, तो ये क्या है 9 नंबर पर। तो देखो अगर हमसे पूछता लेटर में तो लेटर तो निकाल लेते, हमारा आंसर होता लेटर में ये वाला, पर लेकिन हमें किस में निकालना है डिजिट में, अंकों में। ठीक है, तो अंक हमारे क्या आ गए यहाँ पर आंसर में 7 8 6 9 इज द राइट आंसर। समझ में आया। अगर हमसे पूछता डिजिट लेटर इसमें अक्षर में अल्फाबेट में तो हम इसको आंसर देते हैं, अगर हमारे ऑप्शन में डिजिट में है तो डिजिट में हमारा आंसर ये रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इस सभी इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसी प्रकार से 7 8 6 7 बिल्कुल इज द राइट आंसर। ये रूल 8 का ही था। रूल 9 पे चलते हैं अगले रूल पर। इस 8 रूल के 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, एक मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया था, एक अभी इस लेक्चर में करा दिया है। अगले रूल में चलते हैं, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है, अक्षर समूह के बीच, अक्षर समूहों के बीच संबंधता के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको दिया हुआ है MOQS, ये संबंध रखता है ACEG, इससे संबंध रखता है। इसी प्रकार से रिलेशन निकालनी है हमें PRTVT, किससे, ये हमें यहाँ पर फाउंड आउट करना है। अक्षर समूह में संबंध दे रखा है, अक्षर समूह मतलब कैसे, ये जो लेटर है इनका आपस में ही संबंध होगा, इससे इससे हो क्या, इसका इससे लेटर से हो, इसका इससे लेटर से होगा। जो आपस में संबंध रखेगा वही संबंध ये भी रखेगा इसमें, और इसी प्रकार से इसमें भी वही
कंडीशन को अप्लाई करेंगे, इसी प्रकार से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व आउट। सबसे पहले तो यही है, इन अक्षरों का क्या लिख लेंगे, इनके नंबर इन पर डाल देते हैं, कौन सा किस नंबर पर आता है। जैसे m है तो m हमारा कितने पर आता है, 13 पर। कितने पर, 13 पर। o कितने पर आता है हमारा, o आता है 15 पर। कितने पर, 15। और q हमारा आता है 18 पर। कितने पर बच्चों, 18 पर। और s कितने पर आता है, s आता है हमारा 19 पर। क्यों हमारा, और नहीं, क्यों हमारा 18 पे नहीं आता, क्यों हमारा आता है 17 नंबर पर। इसी प्रकार से एक कितने पर आता है, एक आता है हमारा 1 नंबर पर। सी हमारा कितने पर आता है, 3 नंबर पर। ई हमारा कितने पर आता है, 5 नंबर पर। और ई जी हमारा कितने पर आता है, 7 नंबर पर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से पी निकाल लेते हैं। पी हमारा कितने नंबर पर आता है, इस रेड पेन यूज कर लेते हैं। पी आता है हमारा 16 पर। और आर हमारा कितने पर आएगा, आर आएगा हमारा 18 पर। टी हमारा आएगा 20 पर। और वी हमारा आएगा 22 पर। इस प्रकार से डायरेक्ट हम अपने नंबर इसमें डाल देंगे, जो भी लेटर का नंबर होगा वही उसके आधार पर हम इसके नंबर डाल देंगे। और नंबर डालते ही दिखाई दे रहा है कि लेटरों के बीच में है क्या अंतर। आप देखो खुद ध्यान से, क्या अंतर आ रहा है, देखो 13, 15, 17, 19। इसी प्रकार से 1, 3, 5, 7, दो का अंतर आता जा रहा है। मतलब अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या किया, +2 ऐड कर दिया। और इन दोनों के बीच में देखें तो इसमें भी +2 ऐड कर दिया। इन दोनों में डिफरेंस देखें तो यहाँ पे भी +2 का रखा है। तो ऐसे अगले क्वेश्चन में देखो यही कंडीशन सेम है या नहीं है। तो पहले लेटर सेकंड के बीच में भी +2 ऐड कर रखा, इसके बीच में देखेंगे तो भी +2 ऐड कर रखा है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी +2 ऐड कर रखा है। तो इसी प्रकार से आगे देखो सेम कंडीशन चल रही है नहीं है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी +2 ऐड है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पे +2 ऐड है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पे भी +2 ऐड है। पर लेकिन आंसर कैसे निकालेंगे, +2 ऐड वाले तो हम पॉजिटिव डिजिट के दो ले लेंगे पूरे अल्फाबेट में 26 में से। ये अब देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, और ऑप्शन में कौन से में जिसमें 2 का डिफरेंस चलेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के हम ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं। कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग में ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शंस को देख के आंसर निकाला जाता है। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसमें हम इसका आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक हमारे पास दिए गए ऑप्शन में हम यही कंडीशन नहीं देते कि जो सेम अप्लाई इसमें रूल हो रहा है, ये भी इसमें हो रहा है, यही हो रहा है। ऐसे ऑप्शन में कौन से हैं, तो ऑप्शन में लिखने भूल गया था स्टार्टिंग में, मैं आप लिख देता हूँ। पहला जो ऑप्शन है, ए नंबर पर दे रखा है OQSU। बी नंबर पर ऑप्शन पर दे रखा है हमारा EGIJ। सी नंबर पर हमारा ऑप्शन दे रखा है FHJM। डी पे दे रखा है हमारा KMNP। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें क्या होता है, करते हैं। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सब पे इनके नंबर डाल देते हैं, और जहां भी 2 का डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं O कितने पर है, 15 पर। Q कितने पर है, Q हमारा 17 पर। S कितने पर है हमारा, S है हमारा 19 पर। और U कितने पर है हमारा, U हमारा है 21 पर। आगे चलते हैं, E कितने पर है, 5 पर। G कितने पर है, देखो मैं कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो आंसर हमारा निकल चुका है। देखो 2 का डिफरेंस यही चल रहा है, 15, 2, 17, 19, 2, 21। आंसर कौन सा है, राइट ये। फिर भी हम सब में चेक कर लेते हैं कहीं और कंडीशन तो ऐसी नहीं आ रही है, इसीलिए अभी तो हम पढ़ रहे हैं तो अभी हम सारे सोल्व करके देख लेते हैं। नहीं तो हमें पेपर जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमें हर क्वेश्चन करने के लिए बहुत कम समय में जितनी जल्दी क्वेश्चन हो जाए वही जल्दी पेपर सोल्व आउट होता है। तो हमें पहले प्रश्न में देखते ही आंसर निकल रहा है, तो यही आंसर है। और एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी ग्रेड सीजीएल में। देखो जी कितने पर है, 7 पर। ये कितने पर, आई कितने पर है, 9 पर। जे कितने पर है, जे है हमारा 10 पर। 2 का डिफरेंस यहाँ भी चल रहा था 3 लेटरों में, 5, 2, 7, 2, 9। फिर यहाँ पे कितना हुआ, +1 ऐड हुआ, तो ये हमारा आंसर गलत। यहाँ पे देखते हैं एफ कितने पर है हमारा बच्चों, एफ है हमारा 6 पर। एच कितने पर है, एच है हमारा 8 पर। जे कितने पर है, जे है हमारा 10 पर। और एम कितने पर है, एम है हमारा 13 पर।
ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो इसमें भी स्टार्टिंग के 3 लेटर तक तो सही जवाब, 3 अल्फाबेट तक, लास्ट में फिर कितना ऐड हुआ, +3 ऐड हुआ, तो ये भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग आंसर। के कितने पर है, के है हमारा 11 पर, एम कितने पर है, एम 13 पर, एन कितने पर है 14 पर, और पी कितने पर है, पी है हमारा बच्चों 16 पर। देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे 2 + 2 ऐड हुए, फिर +1 ऐड हुआ, यहाँ पे +2 ऐड हुए, तो हमारा यहाँ पे जब +1 ऐड हो रहा था, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, हमें सब सारे नहीं निकालने होते एग्जाम टाइम में, जो हमें सबसे जल्दी फर्स्ट पहली बार में पहला आंसर निकल रहा है उसको राइट करके नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। तो मैं साइड में जाता हूँ, आप आराम से इसको वीडियो को रोक करके इसको आराम से नोट कर लो। एक एक हर रूल के एक एक दो क्वेश्चन जितने भी हैं कराते जा रहे हैं, जब एक्सरसाइज चलेगी उसी प्रकार से फिर सब मिल के क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं चलेगा कौन सा किस अक्षर से आ रहा है, किस रूल से आ रहा है, वो हमको खुद पहचानने पड़ेंगे कि किस रूल के अंतर्गत जो क्वेश्चन आ रहा है, वो जितनी जल्दी सॉल्व आउट हो सकते हैं उतनी जल्दी सॉल्व आउट कर देंगे इस क्वेश्चन को। आपने नोट कर लिया होगा सवाल, चलते अगले क्वेश्चन पर, रफ कर देता हूँ इसको मैं। अगला क्वेश्चन एसएससी 10+2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 ये दे रखा है हमको, BADC XWY, आगे दे रखा है QPSR, और ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है बच्चों, हाँ इसके ऑप्शंस भी अभी लिख लेते हैं, ऑप्शंस भी अभी लिख लेते हैं, क्या क्या आंसर दे रखा है इसका। इसका दे रखा ATUVW, बी पर दे रखा है बच्चों ने GHIJ, सी पर दे रखा है बच्चों में LMON, फिर डी पर दे रखा है हमें NMNPO। क्या करना है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही देख लेते हैं, इन पर सबसे पहले इनकी नंबरिंग डाल देते हैं, नंबर क्या क्या आते हैं। ठीक है बच्चों, बी बताओ कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पर, कितने पर 2 पर, ए कितने पर आएगा 1 पर, डी कितने पर आएगा 4 पर, सी कितने पर आएगा 3 पर। इसी प्रकार से यहाँ डाल देते हैं, एक्स कितने पर आएगा 24 पर, डब्ल्यू कितने पर आएगा 23 पर, और ये तुम्हारा जेड कितने पर आएगा 26 पर, वाई कितने पर आएगा वाई जेड 25 पर। इसी प्रकार से यहाँ पे ट्रिक कर देते हैं, क्यू कितने पर आएगा, क्यू आएगा हमारा 17 पर, पी कितने पर आएगा, पी आएगा 16 पर, एस कितने पर आएगा, एस आएगा हमारा 19 पर, और आर कितने पर आएगा, आर आएगा हमारा 18 पर। अब देखते हैं क्या क्या इसमें रिलेशन हो रहा है। देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ रहा है +27 आ रहा है। इसी प्रकार से इन दोनों को ऐड करा तो कितना आया 23 और 4 कितना होगा 27, ये भी +27 हुआ, दोनों को जोड़ के 27 आ रहा है। और इसी प्रकार से इनको भी जोड़ा तो कितना आया +27 आया, और इसी प्रकार से 2 और 5 को जोड़ा तो ये कितना आया 27 आया। तो क्या मतलब है कि 27 इस लेटर को इसके साथ जोड़ने पर, इसका इसको जोड़ने पर, इसको इसके साथ जोड़ने पर कितना लेटर आ रहा है, सबका सम 27 आ रहा है। तो हमें सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब क्या करना पड़ेगा, अब 17 है, 17 में कितना जोड़े कि कितना आ जाए हमारा 27 आ जाए। तो हम यहाँ पर जो अगर इसमें हम जोड़ेंगे +10 10 जोड़ेंगे, 10 मैं पेन मार्कर चेंज कर लेता हूँ कलर,
यहाँ प्लस के 10 किया हमने तो कितना आएगा 27। तो 10 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, 10 पर आएगा हमारा जे। कितना आएगा जे, कितने नंबर पर, 10 नंबर पर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। 16 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए, 16 में कितने जोड़े 11, 11 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो 11 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, 11 नंबर पर आएगा हमारा के लेटर। के कितना है 11 नंबर पर है। देखो आगे 19 में कितना है, 19 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए। आप कहोगे अगर 8 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, किसमें 19 में, तीसरे वाले लेटर पर बच्चों, तीसरे वाले लेटर पर 19 पर। यहाँ पे कितना पे जोड़ा था 16 पर, यहाँ कितना जोड़ा था 17 के साथ। जब आ रहा था यहाँ पे कितना है 27, तो 8 नंबर पर कौन सा आएगा बच्चों हमारा एच आ जाएगा। इसी प्रकार से 18 के साथ कितना जोड़ेंगे 27 आ जाए, बताओ 9 जोड़ेंगे, 9 जोड़ा तो 9 8 16 17 7 27 27 आ गया। तो 9 पे क्या होता है आई। अब देखो बच्चों ये आंसर हमारे निकल के आया है बिल्कुल सेम कंडीशन की तरह। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने पहले भी 3-4 करा दिए हैं, पर ये जो आंसर निकल के आया है ये हमारे ऑप्शन में तो है ही नहीं। देखो ए पर भी नहीं है, बी पर भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, और सी पर भी मैच नहीं कर रहा है, डी पर मैच नहीं कर रहा। अगर ये ऑप्शन में होता तो हमारा करेक्ट आंसर होता, पर लेकिन क्या है अक्सर समूह के बीच संबंध वाले रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वो जो रोल ऐसे जो क्वेश्चन कराए थे वो रोल नंबर 8 के कराए थे। ठीक है बच्चों 7 के। तो देखो अगर ये ऑप्शन में होता तो ये आंसर होता। अब अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं, ये वाला रोल नहीं लग रहा है इसमें, इसको रफ कर देते हैं। कोई और देखते हैं कि और क्या रिलेशन बन रही है अक्सर समूहों के बीच में, इसको भी रफ कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। देखो बच्चों ठीक है, ठीक है, आ गया। देखो देखते ही देखते पता भी चल गया क्या क्या कंडीशन हो रही है। देखो इससे यहां पर गए तो -1 हुआ, -1 हुआ, यहां से गए तो -1 हुआ, और यहां से यहां पर गए तो +3 हुआ, यहां पर गए तो प्लस क्या हुआ 1 हुआ। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि सेम कंडीशन है या नहीं। यहां से यहां गए तो -1 हुआ, बिल्कुल सेम जैसा फर्स्ट लेटर में हुआ था, बिल्कुल सेम इस फर्स्ट लेटर में सेम कंडीशन है। और फिर 23 से 26 पर गए तो +3 हुआ। ठीक है बच्चों, आगे देखो अगर यहाँ कितना है 26 और यहाँ कितना है 25, और यहाँ पे देखो +1 नहीं हो रहा, यहाँ पे भी कितना हो रहा है -1, तो यहाँ पे भी क्या होगा 26 से कितना होगा यहाँ पे जाएंगे ना -1। बिल्कुल एज सेम की जो रिलेशन इसके साथ लगा है इस रूल में, वही रिलेशन किसके साथ लगा है, इसके साथ लगा है। देखो यहाँ पहले गए तो -1, फिर आगे गए तो +3, फिर -1, यहाँ पे देखो -1 +3 फिर -1। आगे देखते हैं सेम कंडीशन इसके साथ भी चल रहा है। 17 से 16 पर गए तो -1, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ से यहाँ पर गए तो +3, बिल्कुल करेक्ट। फिर यहाँ से देखो यहाँ से गए तो -1, बिल्कुल सेम कंडीशन आ रही है। जो कंडीशन इसके साथ अप्लाई हुई वही इसके साथ, वही इसके साथ। इसी प्रकार से आप ऑप्शन में भी देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा सेटिस्फेक्शन करता है इसी कंडीशन को, ऑप्शन से आंसर निकलेगा। अब ऑप्शन से आंसर निकालने के लिए सबके नंबरिंग डालने पड़ेंगे, नंबरिंग डाल देते हैं। टी कितने नंबर पर है बच्चों बताओ, 20 पर, 20 पर हो गया। यू कितने पर है, यू है हमारा 21 पर, ठीक है। वी कितने पर है 22 पर। डब्ल्यू कितने पर है, डब्ल्यू है हमारा 23rd पर। देखो यहां से यहां गए तो एक बढ़ रहा है, ठीक है, बल्कि हमें क्या चाहिए था A1 माइनस, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या चाहिए था -1 चाहिए था। यहाँ देखो इसका नंबर डालो, ये 7 पर होता है, ठीक है बच्चों। और H कितने पर होता है, H 8 पर होता है। I कितने पर होता है, I 9 पर होता है। और J कितने पर होता है 10 पर। देखो यहाँ भी +1 हो रहा है, पर हमें क्या चाहिए था -1, तो ये भी क्या हुआ गलत हो गया। ठीक है, आगे इसमें चलते हैं। L कितने पर है 12 पर, ये 13 पर, ठीक है। O कितने पर है, O है हमारा 15 पर। यही देख लेते हैं, यही +1 हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हुआ रॉन्ग आंसर। अच्छा 3 रॉन्ग आंसर होगा तो ये क्या होगा डेफिनेटली डी राइट होगा। ठीक है, फिर भी चेकआउट कर लेते हैं, तभी ऑप्शन में ना हो ये भी। ठीक है,
अगर हमारे 3 ऑप्शन गलत आ रहे हैं चेक करने के बाद, तो चौथे को बिना चेक करे भी आप राइट लगा सकते हो, अगर क्वेश्चंस बोर्ड में है। नहीं तो अभी चेकआउट कर लेते हैं, क्या ये कंडीशन सेटिस्फेक्शन डी ऑप्शन में बैठ रही है। एन कितने पर है, एन है 14 पर, एम कितने पर है 13 पर, कितने पर है 13 पर, पी कितने पर है, पी है बच्चों हमारा 16 पर, ओ कितने पर है, ओ है हमारा 15 पर। अब देखो 14 से 13 पर गए तो कितना हुआ बच्चों -1, और 13 से 16 पर गए तो कितना हुआ +3, ठीक है बच्चों। और 16 से कहां पर गए 15 पर गए तो क्या हुआ फिर -1 हुआ। देखो यही कंडीशन थी क्वेश्चन में हमारी, पहला -1 +3 -1 ये चारों के साथ सेटिस्फेक्शन कर रहा है, तो डी इज हमारा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एसएससी 10+2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ये 10+2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे हमारे एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बच्चों, रूल नंबर 9, रूल नंबर 10 रूल नंबर होने के बाद ये फर्स्ट टाइप ऑफ फर्स्ट अक्षर वाले जो थे, लेटर वाले जो अल्फाबेट वाले जो अक्षर थे क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट रूल और बचा है जो अभी इसके बाद हम अभी आपको कराएंगे। ठीक है बच्चों, एक एक क्वेश्चंस को बहुत आराम से इजीली तरीके से समझो, और कोई भी डाउट हो, कल सैटरडे है ठीक है बच्चों, और संडे है, तो आपको कोई भी डाउट होगा रीजनिंग से रिलेटेड, आप मुझे मेरे नंबर पर, सभी बच्चों के पास मेरा नंबर होगा, और नहीं होगा तो मैं अभी नोट अभी लिख देता हूँ बोर्ड पर, आप मुझको कॉल भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। हम 1 to 1 रोल टू रोल चल रहे हैं, जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे, क्योंकि अभी 0 लेवल से चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी बच्चा पढ़ रहा है 0 से चल रहे हैं और अपर तक चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के बेस से चलेंगे और हाई तक लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास बच्चा हर बैच में 4th क्लास से लगा करके 8th क्लास तक का बच्चा भी हमारे पास पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, रफ कर दूं बच्चों, क्या रूल है हमारा आपके, रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 में है अक्षरों की वर्णमाला में स्थिति, अक्षरों की वर्णमाला में स्थिति के योग के आधार पर, के योग के आधार पर तो इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं, हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर समझाते हैं। DOG डिनोट करता है Z, तो CAT कैट, कैट डिनोट किससे करेगा, इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा ही है। देखो वर्ण अक्षरों की वर्णमाला की स्थिति में योग, योग का मतलब आप सभी जानते हो, योग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम, सम माने जोड़ना। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, हम इनके जो भी अल्फाबेट हमको दे रखा है उनके स्थानों के नंबर इन पे डाल देंगे, और फिर क्या करेंगे, उन अल्फाबेटों के जो नंबर होंगे उनको योग करेंगे, उनको सम करेंगे। सम करने के बाद अगर देखते हैं कि जेड की स्थिति वाला नंबर आ रहा है, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, यही आंसर उसके साथ होगा। ठीक है, तो हम डालते हैं डी कितने नंबर पर है, बताओ बच्चा, अब तो याद हो गया होगा। डी नंबर है हमारा 4 नंबर पर, ओ कितने पर है, ओ हमारा है 15 पर, और जी कितने पर है हमारा 7 नंबर पर। ठीक है बच्चों, इन सबको क्या करना है, योग का है ना, रूल चल रहा है योग का, तो इनको क्या करना है, सम करना है। 15
प्लस 4 कितना हो गया 19, प्लस 7 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 26। तो 26 पे क्या होता है, इसका नंबर भी क्या होता है 26। तो देखो बच्चों इन सबको जोड़ करके, इन सबको जोड़ने के बाद, इन सबका सम करने के बाद कितना आ रहा है 26 आ रहा है। तो 26 कितना है, किसका है, जेड का। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इन सब के नंबरों को लिखेंगे और उनका सम करेंगे। सम करने के बाद जो भी नंबर आएगा हमारा, वही नंबर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बच्चों। तो सी हमारा देखते हैं कितने पर है, 3 पर। ए कितने पर है, 1 पर। टी कितने पर है 20 पर। तो 20 में 3 जोड़ो कितना होगा 23, 23 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 24। और 24 किसका राइट हैंड का नंबर है, 24 है हमारा एक्स का। किसका है, एक्स का। किसका बच्चों, एक्स का। एक्स का नंबर कितना होगा 24। तो एक्स क्या होगा हमारा 24 इज द राइट आंसर। इसके ऑप्शन में दे भी रखे थे, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं थे। ऑप्शन दे रखा था एक्स वाई वी डब्ल्यू। ए नंबर पर दे रखा था एक्स और बी पर दे रखा था वाई और डी पर कितना दे रखा था एक्स वाई जेड दे रखा था और फिर दे रखा था डब्ल्यू। ये सी है हमारा, सी। डी पर दे रखा था हमारा डब्ल्यू। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा एक्स। ए नंबर का क्या होगा हमारा करेक्ट। ठीक है बच्चों, आप नोट कर लो। ये टाइप फर्स्ट जो हमारा चल रहा था अभी, टाइप फर्स्ट जो रूल चल रहे थे हमारे, ये पूरा फिनिश हो चुका है। अब चलेगा हमारा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड इसमें 10 रोल थे, 10 रोल के 10 रोल क्या होगा, आपको रिवाइज भी करा देंगे। आपके 3 लेक्चर में 10 के 10 रोल कवर हो चुके हैं और सभी के एक एक दो एग्जाम्पल की तरह क्वेश्चंस भी कर लिया है। क्वेश्चंस की तरह समझा करके हर रूल को डिफाइन भी कर चुके हैं। अभी भी किसी को डाउट हो तो कल सैटरडे है, मेरा नंबर ये 7417503619। सबके फोन में मेरा नंबर सेव भी होगा। ठीक है बच्चों, आप मुझे कल डिस्कस भी कर सकते हो फोन करके। आप नोट करो उसको।